राजस्थान हज कमेटी की तरफ से हज 2022 को लेकर जिस तरीके से तैयारियां की जा रही हैं, उसी को लेकर हज कमेटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जहां रियासती हज कमेटी के सदर अमीन कागजी ने कहा है कि कोरोना वबा के 2 साल बाद हज का मुकद्दस सफर शुरू हो रहा है। इसलिए कई तरह की गाइडलाइंस हिंदुस्तान और सऊदी हुकूमत की जानिब से जारी की गई, लेकिन मरकजी हज कमेटी की लापरवाही की वजह से हज के दौरान कई तरह की परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा है कि खत लिखने के बाद भी रियासती हज कमेटी की बातों पर गौर नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा ये जानकारी मिली है कि जो आजमीन है उन सभी को 5300 रुपए और जमा करने को कहा गया है। इन्हीं मामलों को लेकर अमीन कागजी से बात की जी मीडिया नुमाइंदे मोहम्मद रजाउल्लाह ने। कोरोना वबा के बाद में जो हज 2022 है वो होने जा रहा है। ऐसे में 12 जून से जो हज के लिए फ्लाइट है उसका आगाज़ हो जाएगा। इस वक्त हमारे साथ में खास बातचीत के लिए मौजूद है राजस्थान हज कमेटी के चेयरमैन अमीन कागजी। अमीन कागजी साहब, 12 जून से फ्लाइट का जो शेड्यूल है वो जारी हो जाएगा। जयपुर से इस वक्त फ्लाइट मिलनी है। देखिए, 12 तारीख को जो हाजी जाएंगे उनको 9 तारीख को पहुँचना है। 72 घंटे पहले से हज कमेटी की गाइडलाइन है, उसका RT-PCR टेस्ट कराना। इसलिए हम ना चाहते हुए मतलब हम चाहते हुए भी हाजी की मदद नहीं कर पा रहे। हमने बहुत कोशिश करी कि भाई हमारे को हज सुकून से हमारा हाजी कर सके और हम जयपुर से हाजी को रवाना करें, लेकिन सेंट्रल हज कमेटी ने हमारी एक ही बात मानी। अमीन भाई, देखा जाए तो जिस तरह की परेशानी आ रही है, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि आपने सेंट्रल हज कमेटी में चेयरमैन से भी आपकी बात हुई, लेकिन आप उनका वजह क्या वजह मानते हैं? देखिए, उनका कहना हमेशा से यही कि हर चीज़ को वो भारत सरकार पे डालते हैं, सऊदी सरकार पे डालते हैं। मुझे लगता है कि खुद के दिमाग से, खुद के विवेक से जो सेंट्रल हज कमेटी को काम करने चाहिए वो भी नहीं करें। तो अमीन भाई, राजस्थान से हाजी जो देखिए, हमने दिल्ली में हमारी टीम कल से चली जाएगी और पहले एक बार पूरे इंतजामात को देखेंगे। उसमें जो भी कोई चाक चौबंद हमें तैयारियाँ सेंट्रल हज कमेटी कर रही है उसमें कोई इजाफा कराना होगा वो हम कोशिश करेंगे। चूँकि दिल्ली से जो हाजी जा रहे हैं उसमें हिमाचल के भी है, हरियाणा के भी हैं, पंजाब के भी हैं, राजस्थान के भी हैं, दिल्ली के भी हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी हैं। ऐसे मिला के टोटल तकरीबन 12,000 हाजी जो हैं दिल्ली एयरपोर्ट से जाएंगे। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, साफ तौर पर अमीन कागजी का यही कहना है कि जो हाजियों को परेशानी आएगी उसको लेकर कई मरतबा हमने सेंट्रल हज कमेटी के अहदेदारान से बात करना चाहिए, लेकिन वो बात का जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में हम लोगों की कोशिश यही रहेगी कि जो राजस्थान से हाजी जाने वाले हैं उन लोगों को किसी तरह से कोई परेशानी का सामना नहीं करने दिया जाए। मोहम्मद रजाउल्लाह, जी मीडिया, जी।